ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को मेलबर्न में खेले गए एशेज सीरीज के तीसरे या कहें बॉक्सिंग डे टेस्ट में एक पारी और 14 रनों से हराते हुए एशेज सीरीज पर 3-0 से अजय बढ़त बना ली है। हालांकि टेस्ट सीरीज के आगाज में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2 टेस्ट मैच जीते थे, उम्मीद कम ही थी कि इंग्लैंड इस सीरीज में कमबैक कर सकती है, लेकिन मेलबर्न टेस्ट में ऐसा हुआ। हालांकि मैच खत्म होते होते एक बार फिर इंग्लिश टीम धराशायी हो गई और मैच का नतीजा इंग्लैंड के खिलाफ गया। अब इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने ना सिर्फ एशेज को गवा दिया है, बल्कि अपने साथ कुछ ऐसे शर्मनाक रिकॉर्ड्स भी दर्ज कर लिए हैं जिसे देखते हुए उसे हमेशा मलाल रहेगा, क्योंकि यह साल 2021 का आखिरी टेस्ट मैच भी था। तो कैसे मेलबर्न टेस्ट इंग्लिश टीम के लिए एक शर्मनाक इतिहास बन चुका है, जानने के लिए देखें हमारी रिपोर्ट। एशेज सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैचों में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने जिस ढंग से मेहमान इंग्लैंड को चारों खाने चित किया था, इस बात की उम्मीद कम ही थी कि इंग्लिश टीम सीरीज में दमदार वापसी करेगी। लेकिन मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को महज 267 रनों पर समेटने के बाद लगा मानो इंग्लैंड साल 2021 के आखिरी टेस्ट मैच में पलटवार करने में सफल रहेगी। लेकिन यहाँ भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अपने फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जहां पहली पारी में इंग्लैंड 185 रनों पर ऑल आउट हो गई, वहीं दूसरी पारी में भी उसकी पूरी टीम महज 67 रनों पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच पारी और 14 रनों से गंवाने के बाद इंग्लैंड अब एशेज सीरीज भी गंवा चुकी है और ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से अजय बढ़त बना ली है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज स्कॉट बोलैंड ने 6 विकेट लिए। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए साल 2021 किसी बुरे ख्वाब जैसा रहा है। घरेलू मैदान से लेकर विदेश में भी रूट एंड कंपनी को हर जगह बस मात ही खानी पड़ी है और यही वजह है कि एक साल में इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच हारने के मामले में बांग्लादेश के खराब रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। साल 2003 में बांग्लादेश एक साल में 9 टेस्ट मैच हारी थी और इंग्लैंड की मेलबर्न टेस्ट में हार साल 2021 की उसकी 9वीं हार रही। यही नहीं, मेलबर्न टेस्ट की दूसरी पारी में इंग्लैंड की बैटिंग के फ्लॉप प्रदर्शन की बदौलत एक और शर्मनाक रिकॉर्ड भी इंग्लैंड के नाम हो गया है। इस शर्मनाक रिकॉर्ड को दोहराने में तो इंग्लैंड को पूरे 23 साल लग गए। साल 2021 में ही इंग्लिश टीम सबसे ज्यादा टेस्ट डक बनाने के मामले में भी अव्वल रही। 1998 में इंग्लिश टीम के बल्लेबाज एक साल में 54 बार डक पर आउट होकर पेविलियन लौटे थे। साल 2021 में भी इंग्लैंड के बल्लेबाज 54 बार डक पर आउट हुए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर इंग्लिश टीम का प्रदर्शन इतना खराब रहा है कि ये टीम ऑस्ट्रेलिया में खेले पिछले 13 टेस्ट मैचों में से एक मैच भी जीतने में नाकाम रही है। 2.5 दिन से भी कम वक्त में इंग्लैंड की हार के बाद अब जो रूट की कप्तानी पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मुमकिन है कि नए साल में इंग्लिश टीम में होने वाला पहला बदलाव इंग्लिश कप्तान के ही साथ होगा। आईपीएल सीजन 15 को लेकर बीसीसीआई की सबसे बड़ी मुश्किल हल हो गई है। दरअसल अब यह साफ हो गया है कि जिन 2 नई टीमों के साथ में बीसीसीआई ने आईपीएल के सीजन 15 को खिलाने का फैसला किया था, यानी कि लखनऊ और अहमदाबाद, यही 2 टीमें आईपीएल के सीजन 15 में खेलती हुई दिखाई देंगी। कुल मिलाकर बीसीसीआई के लिए कहा जा सकता है कि अब आईपीएल सीजन 15 से पहले होने वाली क्रिकेटर्स की मेगा ऑक्शन को लेकर भी रास्ता साफ हो गया है। तो कैसे मिली है बीसीसीआई को ये गुड न्यूज और किस तरह से अब जल्द बीसीसीआई क्रिकेटर्स की मेगा ऑक्शन को लेकर अगला ऐलान करेगी, जानने के लिए देखें हमारी रिपोर्ट। आईपीएल की दूसरी सबसे महंगी फ्रेंचाइजी यानी अहमदाबाद के लिए साल 2022 में होने वाले आईपीएल सीजन 15 में खेलने का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई द्वारा अहमदाबाद फ्रेंचाइजी की जांच के लिए बनाए गए खास पैनल ने सीवीसी कैपिटल की टूर्नामेंट में भागीदारी को मंजूरी दे दी है। दरअसल बीसीसीआई ये साफ कर लेना चाहती थी कि अमेरिकी कंपनी सीवीसी कैपिटल को आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद का स्वामित्व देना भविष्य में बोर्ड के लिए किसी विवाद की वजह न बन जाए, क्योंकि अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को 5,625 करोड़ रुपयों की भारी भरकम कीमत पर खरीदने वाली सीवीसी कैपिटल्स ने कई देशों में कार्यरत बेटिंग कंपनियों में निवेश किया हुआ है। भारत में बेटिंग को कानूनी तौर पर अपराध माना जाता है। जैसे ही ये विवाद सामने आया, उसके बाद से बीसीसीआई फ्रेंचाइजी को लेटर ऑफ इंटेंट देने में संकोच कर रही थी। इसी की जांच के लिए बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय जांच कमेटी भी बनाई थी। इस स्वतंत्र बाहरी पैनल से मिली रिपोर्ट को बीसीसीआई के आला अधिकारियों के सामने रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक
इस पैनल की रिपोर्ट में सीवीसी कैपिटल्स के निवेश को भारत के परिप्रेक्ष्य में हरी झंडी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर अब जल्द बीसीसीआई की तरफ से एक औपचारिक ऐलान किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि आईपीएल सीजन 15 को लेकर क्रिकेटर्स की होने वाली मेगा ऑक्शन को लेकर भी बीसीसीआई ने तारीख और वेन्यू को तय कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक आगामी 12 और 13 फरवरी 2022 को बेंगलुरु में क्रिकेटर्स की मेगा ऑक्शन आयोजित की जा सकती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस अहमदाबाद फ्रेंचाइजी के मालिकाना हक को लेकर शुरू हुए विवाद से बचने के लिए बीसीसीआई ने मेगा ऑक्शन की तारीख को टाला, आखिरकार वो अड़चन अब खत्म हो गई है और सीजन 15 में लखनऊ के साथ हिस्सा लेने वाली दूसरी नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ही रहेगी। सेंचुरियन टेस्ट में टीम इंडिया मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। हालांकि बारिश की वजह से सेंचुरियन टेस्ट के एक दिन का खेल जाया हो चुका है, लेकिन अगर गेंदबाजों ने अच्छा दमखम दिखाया तो यकीनन इस मैच में टीम इंडिया की जीत भी मुमकिन है। और अब इसी मैच में टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में सीनियर खिलाड़ियों से पहले जगह बनाने वाले ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने भी एक बड़ा दावा किया है। शार्दुल ठाकुर ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि टीम इंडिया सेंचुरियन टेस्ट में जीत हासिल कर सकती है। यही नहीं, शार्दुल ठाकुर को खुद भी साउथ अफ्रीका में कंडीशंस का इस्तेमाल कर अपने प्रदर्शन में शानदार उपलब्धियां हासिल करने का पूरा भरोसा है। तो और क्या क्या दावे किए हैं शार्दुल ठाकुर ने, जानने के लिए देखें हमारी ये रिपोर्ट। अपने छोटे से इंटरनेशनल करियर में टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट का हिस्सा बन चुके ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम इंडिया की जीत ही नहीं, खुद के भी दमदार प्रदर्शन की पूरी उम्मीद है। टीम में शार्दुल से सीनियर खिलाड़ियों की उपलब्धता के बावजूद कप्तान विराट कोहली ने शार्दुल ठाकुर को सेंचुरियन टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 में मौका दिया। अब शार्दुल भी कप्तान विराट कोहली के दिखाए भरोसे पर खरा उतरना चाहते हैं। शार्दुल ने बीसीसीआई टीवी से बातचीत में कहा कि उन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है और जब भी वो मैदान पर खेलने के लिए उतरते हैं तो उनका यही आत्मविश्वास उन्हें सफल होने के लिए मदद करता है। इसी आत्मविश्वास के साथ शार्दुल ने उम्मीद जताई है कि टेस्ट सीरीज में उनके अच्छे प्रदर्शन का सिलसिला भी जारी रहेगा। शार्दुल ने कहा कि मैं अपने प्रदर्शन को लेकर उत्सुक हूं और साउथ अफ्रीका की परिस्थितियों में योगदान देकर मुझे खुशी होगी। मैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में सफल रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि साउथ अफ्रीका में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाऊंगा। अपने छोटे से करियर में शार्दुल ने खुद को मिले मौकों को अच्छे से भुनाया है। यही नहीं, वो अपने प्रदर्शन से फैंस, कप्तान कोहली और सेलेक्टर्स को भी प्रभावित करने में सफल रहे हैं। शार्दुल ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मिली कामयाबी का राज भी इस इंटरव्यू में सबके सामने जाहिर किया। मुझे गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में अपने खेल को लेकर प्लान बनाना पसंद है। जब मैं मैदान पर उतरता हूं तो मेरे लिए कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। अगर आप सफेद गेंद का क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप यॉर्कर के बारे में सोचते हैं, इसलिए यॉर्कर फेंकने के लिए मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ जाता हूं, जो एक खिलाड़ी के रूप में मेरे लिए महत्वपूर्ण है। टीम इंडिया के लिए सभी फॉर्मेट्स में 43 इंटरनेशनल मैच खेल चुके शार्दुल अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 67 विकेट के अलावा 366 रन बना चुके हैं। बैटिंग करने की उनकी क्षमता की बदौलत फैंस को भी शार्दुल से मौजूदा दौरे पर खासी उम्मीदें हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि शार्दुल का यही आत्मविश्वास साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम इंडिया की जीत में भी अहम किरदार निभाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।